जब हम धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे तब हमें ईश्वर और ईश्वर की सभी संपदाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ईश्वर दर्शन, ऐश्वर्य का दर्शन, महान उपलब्धि इस जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि होगी। क्योंकि इस विश्व में 3 प्रकार के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हो तो एक है मनुष्य तत्व, दूसरा है देव तत्व और तीसरा है कृष्ण तत्व। यदि आप धर्म के रास्ते को प्रशस्त करते रहेंगे तो आप मनुष्य तत्व को समझ पाएंगे, देव तत्व को जान पाएंगे और कृष्ण तत्व को भी। सफर सीधा है, सरल है। हां, उनके लिए जो लोग तत्व को समझने के लिए, तत्वदर्शी बनने के लिए तैयार है। आओ, आज का ये सत्र, महत्वपूर्ण सत्र, हमें क्या समझा रहा है। पिछले सत्र में आपने देखा भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ते जाता है, तब तब मैं योग माया को मेरे अधीन करके मनुष्य के रूप में आपके सामने प्रकट होता हूं। जब जब जरूरत पड़ती है तब। बड़ी विशेष बात है। एक है मनुष्य तत्व जो योग माया के अधीन है और दूसरा है कृष्ण तत्व, योग माया जिसके अधीन है। बड़ा भेद है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य तत्व आसक्ति से सिंचित है और कृष्ण तत्व विरक्ति से। दोनों में यह फर्क है। और यह कैसे समझेगा? प्रभु ने तो कह दिया 4 अध्याय के 8वें श्लोक में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो जीवन की शांति पाना चाहता है, प्रगति एवं विकास पाना चाहता है, जीवन का विस्तार एवं विशालता पाना चाहता है, ऐसे साधु की रक्षा करने, माने साधकों की रक्षा करने, जो जीवन के परम लक्ष्य का साधना चाहता है उसकी रक्षा करने, और जो उसमें व्यत्यय लाते हैं उनका संहार करने मैं प्रकट होता हूं। बड़ी विशेष बात है कि कृष्ण जो अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं और हमें पता तक नहीं कि अगला जन्म क्या होगा, हमें यह भी पता नहीं कि कल क्या होगा, हमें यह भी पता नहीं कि आज दोपहर में क्या होगा, या फिर क्षण भर के बाद में कहीं राम नाम सत्य तो नहीं। पानी पीते पीते कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगा जो पानी श्वास नलिका में चली जाएगी। हमें पता भी नहीं है अगले क्षण का। लेकिन कृष्ण तत्व है जो त्रिकालदर्शी बन जाता है। कृष्ण तत्व है जो अपने अतीत को संपूर्णतः जानता है, पिछले जन्मों को भी जानता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो वर्तमान को जानता है, जो भविष्य को जानता है। मनुष्य वर्तमान को जरूर जानता है,
अतीत की यादें भूल जाता है, क्योंकि वर्तमान में वो कहीं ना कहीं आसक्त हो जाता है। चाहे चीजों में आसक्त हो जाओ, चाहे व्यक्तियों में आसक्त हो जाए, चाहे पैसे में आसक्त हो जाए, चाहे पद में प्रतिष्ठा में आसक्त हो जाए, आप जहाँ जहाँ आसक्त हो जाते हो तो बाकी सारी बातें भूल जाते हो, कर्तव्य को, कर्म को। जब आप आसक्त ज़्यादा है तो आप अपने अतीत के जीवन को भी भूल जाते हो। अब जो अतीत के खुद ने जिए हुए और बीते हुए जीवन को ही भूल जाता है, वो पिछले जन्मों को कहाँ याद कर पाएगा? इम्पॉसिबल। जो आज अभी इसी वक्त कई चीजों में आसक्त है, वो अपने भविष्य के, आने वाले भविष्य के पलों के बारे में कैसे कुछ जान पाएगा? इम्पॉसिबल है। किसी मेंढक को सांप ने पीछे से पकड़ा है और मेंढक के सामने जो कीट है, भक्ष है, उसके लिए वो जीवा बाहर निकालकर उसे खाने की चेष्टा कर रहा है, खुद काल के मुंह में अटका हुआ, लेकिन आसक्त है। बिल्कुल वैसी ही गति है कि भविष्य के बारे में अनजान, भविष्य के बारे में अनभिज्ञ ऐसे लोग जो आसक्ति में अटके हुए हैं, मनुष्य तत्व में विराजमान हैं। तो फिर क्या विशेष बात है कि जो कृष्ण तत्व को समझ पाएंगे? आओ अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में चलो। 9वां श्लोक क्या कहता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल है, अर्थात अलौकिक है। थोड़ा समझ लीजिए, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, अलौकिक है, निर्मल है। इस प्रकार से जो तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर शरीर को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म है, रहस्यमयी है। शरीर को प्राप्त न होकर मुझे प्राप्त होता है, ये क्या है भाई? कौन सा ये मसला है? दूसरी बात कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, अलौकिक है, निर्मल है, ये क्या बात? दोनों बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके कार्य या तो दिव्य होंगे, जिसमें सभी का कल्याण होगा, या तो आपके कार्य सांसारिक होंगे, जिसमें न आपका कल्याण होगा न दूसरे का होगा। दुर्योधन आसक्ति के कारण हस्तिनापुर का राजा होने के बावजूद पांडवों की इंद्रप्रस्थ भूमि को पूरी हड़प लेना चाहता है। उसके कर्म दिव्य कर्म कहाँ हो सकते हैं? अब जब उसके कर्म ही दिव्य नहीं है, तो आप कहेंगे कम से कम खुद का तो लाभ हो भाई। ऐसे कर्म जिससे खुद का तो कम से कम लाभ हो। लेकिन हस्तिनापुर की उस आसक्ति के कारण दुर्योधन का खुद का भी नाश हुआ, उसके भाइयों का भी नाश हुआ, संपूर्ण कुल का नाश हुआ, और कई लोग जो निरपराध थे वो युद्ध में खींचे गए, उनका भी नाश हो गया। नाश क्यों हुआ? क्योंकि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल मृत्यु क्या है? जब तक आपका पूर्णत्व नहीं होता है, तब तक मृत्यु नहीं आनी चाहिए। पेड़ का फल तब तक नहीं गिरना चाहिए जब तक वो पक नहीं जाता। जब फल पक जाता है तब उसे गिर कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप गिर पड़ता है, क्योंकि वो फलित हो गया है,
अब वो मैच्योर हो गया है। लेकिन उससे पहले यदि गिर जाए तो उसकी वो मिठास कहा। वैसे ही मनुष्य यदि जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य तत्व से देव तत्व में पहुंचता है, देव तत्व से कृष्ण तत्व में पहुंचता है और कृष्ण तत्व से परमात्मा तत्व में पहुंचकर मुक्त हो जाता है, तभी उसका पूर्णत्व होता है। उससे पहले आपकी मृत्यु आपके लिए अच्छी बात नहीं है। कार्य पूर्ण करो, आपकी यात्रा पूर्ण करो, अन्यथा कहना पड़ेगा ये जन्म भी असफल रहा, यात्रा अधूरी रही। अध्यात्म आपको समझा रहा है कि ये यात्रा अधूरी न रह जाए, आपका जन्म असफल न रह जाए, यात्रा पूर्ण हो, पूर्णत्व की ओर चलो, पूर्णत्व की ओर चलो। आपने देखा है किसी काम को आपने स्टार्ट किया भाई साहब, और वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक पेंडिंग कार्य है, और वो जो पेंडिंग फाइल है वो आपको सर को तकलीफ देती रहती है, परेशान करती रहती है। काम अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। शुरू नहीं किया था तो अच्छी बात थी, लेकिन शुरू कर दिया, पूर्ण नहीं हो रहा है, अब वो अटका हुआ है, पेंडिंग फाइल है। आपके विचार भी अटक गए, आपकी भावनाएं उसमें अटक गई, आपके कर्म भी उसमें अटक गए, आपका कर्तव्य भी अटक गया। इतना ही नहीं, आपका जो लौकिक होना था, आपसे जो दिव्य घटनाएं घटने वाली थी, वो भी अधूरी रह गई। अभी पूर्ण कुछ भी नहीं हुआ है, सब पेंडिंग है। एग्रीड और नॉट? जो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अटके हुए हो आप, वहीं पर आपके प्राण भी अटक जाते हैं, मन भी अटक जाता है, भाव भी अटक जाते हैं। अटके हुए, समझ रहे हो आप? इसीलिए जहां पर आप अटके हुए हो, वहां से जब तक थ्रू नहीं हो जाएंगे, आपको जो ब्रेक लगा है वहां से निकलेंगे नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं हो जाओगे, तब तक पूर्णत्व की अभिलाषा न करो। और पूर्णत्व जब हो जाता है तो शून्य और पूर्ण दोनों एक ही साइन से इंडिकेट किए जाते हैं। शून्य भी गोल है, पूर्ण भी गोल है। जहाँ पूर्ण हो जाता है वहाँ पर स्पेस क्रिएट होती है, शून्य हो जाता है, फिर नए सिरे से नया कर सकते हो। ये पूर्णत्व है। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। दिव्य है अर्थात जो आसक्ति से रहित है। यदि आप दुर्योधन की श्रेणी में बैठोगे तो फिर अटके रहोगे आजीवन, अकाल मृत्यु होगी आपकी। आप बोलेंगे भाई साहब मेरा शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, या फिर मेरे सामने जो बूढ़े लोग मर रहे हैं उनकी तो काल मृत्यु है ना, उनकी ठीक है ना। नहीं, यदि वो मृत्यु के समय अटके हुए हैं, आसक्त है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, तो उनकी भी अकाल मृत्यु ही है। उनकी मैच्योरिटी आई ही नहीं। जीवन यदि उत्सव है तो मृत्यु महा उत्सव होना चाहिए। जिस घर में आप खुशियों से हो और इतनी खुशियां लेकर आप वहां से आगे यात्रा करने जा रहे हो, तो वो यात्रा महायात्रा कहलाती है। लेकिन जिस घर में ही दुखी, परेशान और चिंतित हो, वहां से जब पैर बाहर निकालते हो, कदम बाहर निकालते हो, तो अश्रुओं के साथ निकालते हो, दुख के साथ निकालते हो। ख्याल रखिएगा, आपका काल तब तक जब तक आप पूर्णत्व की ओर चलते रहोगे। इसलिए लोग कहते हैं काल से डरो। इसका मतलब मृत्यु से डरो, इसका मतलब आपकी अकाल मृत्यु से डरो। आपको अकाल मृत्यु नहीं आनी चाहिए, आपका कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए।
आप कहोगे क्या बात है भाई, अभी तो 25 का हूँ, अभी तो 40 का हूँ, अभी तो 85 का हूँ, अभी तो केवल 60 का हूँ, अभी तो बहुत जीना है, 100 साल जीना है, इसलिए देखेंगे, हो जाएगा, बाद में करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। रुको, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपके वर्तमान का एक्सटेंशन है। यदि वर्तमान में आज दुखी हो तो भविष्य में दुखी ही रहेंगे। वर्तमान में आज यदि आप मुक्त हो तो फिर भविष्य में मुक्त रहेंगे। इसलिए वर्तमान के इस क्षण को ही हाथ में ले लो, और वर्तमान को यदि आप प्रॉपरली हैंडल करते हो और आपके मनुष्य तत्व से थोड़ा ऊपर उठकर देव तत्व में जाते हो, ऊपर उठकर कृष्ण तत्व में पहुंचते हो, तो वर्तमान में मुक्त हो जाते हो, तो भविष्य में आपकी मुक्ति निश्चित है। इसी को कहते साधना। हर साधना, हर सांप्रदाय की, हर धर्म की साधना वर्तमान की ही साधना होती है। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। क्या आप ऐसे कर्म करने को तैयार हो कि आपका हर कर्म वर्तमान से जुड़ा हो और हर कर्म मुक्ति से जुड़ा हो? यह कर्म दिव्य कर्म है। आसक्ति का हर कर्म आपके बंधन का कारण है। चाहे पुत्र में आसक्ति हो गांधारी के भांति, चाहे फिर पैसे में आसक्ति हो सिकंदर के भांति। सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उसने कहा कि मेरा जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाना, लेकिन एक शर्त के साथ, मेरे जनाजे के सामने बैंड हो, ढोल ताशे नगाड़े बजते हो, ढोल ताशों के पीछे मेरी सारी संपत्ति हो, मेरा सारा धन हो, जितना मैंने जीवन में लूट कर लाया है वो सारा धन संपत्ति हो, फिर मेरा जनाजा हो, उसके बाद में सारे लोग हो और सब कब्रिस्तान तक पहुंचे, और कब्रिस्तान में ले जाने के बाद में लोगों को ये बताए कि देखो, सिकंदर जो जगत जेता बनना चाहता था, इस विश्व को जीतना चाहता था, ये खजाना सिर्फ कब्रिस्तान तक ले पाया, उसके आगे वो लेकर नहीं जा सका। ये लोग जिनका जमावड़ा इकट्ठा किया, ये सारे लोग शमशान तक ही पहुंच पाए, उसके बाद में ये उसके साथ नहीं जा सकते। अगली यात्रा के लिए सिकंदर को खाली हाथ जाना पड़ रहा है। इसलिए मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर लटकते हुए रखना, खुले रखना, ताकि मैं साथ क्या ले जा रहा हूं जरा दिखे तो। ये समझ समय से पहले आ जाती तो, काल से पहले आ जाती तो। थोड़ा सोचो, क्या हमें यह समझ आई है? यदि नहीं आई है तो फिर हमारा जन्म दिव्य नहीं हो सकता, हमारे कर्म दिव्य नहीं हो सकते। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि कृष्ण इस तत्व को जानते हैं कि विरक्ति तत्व क्या है, आसक्ति तत्व क्या है। मनुष्य तत्व और कुछ नहीं, आसक्त होने का तत्व है, और कृष्ण तत्व विरक्त होने का तत्व है। विरक्ति क्या है? इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट। उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओ जो कर रहे हो, लेकिन अटैच मत होना, डिटैच रहकर करो। कैसे? जैसे सूर्य आपको जीवन दे रहा है, पौधों को जीवन दे रहा है, उसकी वजह से ये सृष्टि है, ये पृथ्वी है, ये जीवन है, ये सब कुछ जी रहे हैं, लेकिन सबके साथ होकर भी सबसे डिटैच्ड है। प्रकाश आता भी है, चला भी जाता है, जीवन देकर चला जाता है। हवा के साथ रहो, हवा के भांति रहो, जो भीतर चल जाती है, आपको श्वास देती है, जीवन देती है, चली भी जाती है। डिटैचमेंट, क्या बात है! इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट, यह है विरक्ति। आसक्ति क्या है? इन्वॉल्वमेंट विथ अटैचमेंट। आप जितने जितने उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाओगे, उतने उसमें अटैच भी होते जाते हो।
कितनी विशेष बात है। सोचो तो, आसक्ति में और अनासक्ति में क्या फर्क है, आसक्ति में और विरक्ति में क्या फर्क है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सभी जानते हैं जेल में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में वहां पर नहीं रखा गया, वहां से उसको खदेड़ा गया, वहां से निकाल दिया। कहाँ लाया? वृंदावन लाया। अब वृंदावन में जैसे जैसे वो छोटे से बड़ा होते गया, कई प्रकार की अड़चनें, बाधाएं, विघ्न, असुरी प्रवृत्तियां, असुरी कार्रवाई सब होती रही। कभी पूतना आई, कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, चलते रहा। इतना ही नहीं तो पूरी वृंदावन को आग लगाकर कंस ने भस्म कर दिया, वहां से खदेड़े गए। चलो, वहां से निकल गए, बरसाना आ गए। बरसाना में राधा जी के साथ में, गोपियों के साथ में खेल कूद, नाचना, झूमना, बांसुरी बजाना, रासलीला करना, बस आनंद ही आनंद था। वहां भी कई लांछन लगाए गए, वहां से खदेड़ दिए। फिर मथुरा आए। मथुरा में कई लांछन लगे कि कृष्ण की वजह से जरासंध युद्ध कर रहा है, 17 बार युद्ध हो रहा है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण नहीं होता तो अच्छा होता। अब कंस को मार दिया ना, तो निकल जाओ ना यहां से। चलो भाई, वहां से निकल गए, द्वारका चले गए। द्वारका से भी कई लांछन लग गए। भाई साहब, ये जीवन है, इस जीवन में हर घड़ी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते रहोगे और लोग आपको सर आंखों पर बिठाकर बस घूमते रहेंगे। नहीं, हर जगह, हर समय आपकी परीक्षा होती रहेगी। आपको ये साबित करना है कि मैं मेरी हर कर्तव्य में, मेरी हर कर्म में इन्वॉल्व भी होता हूँ, लेकिन उसमें कोई आसक्त नहीं होता हूँ। मुझे आपने वहाँ से निकाल भी दिया तो उतनी खुशी से मैं वहाँ से जाने को तैयार हूँ। जितनी खुशी से वो जन्म होने के बाद जेल से विदा हुए थे, वृंदावन से उतनी ही खुशी से विदा हुए। चाहे वृंदावन जल गया, बाकी सब रो रहे थे, कृष्ण हंस रहा था। जितनी खुशी से कृष्ण वृंदावन से विदा हुए, उतनी ही खुशी से बरसाना से राधा का जो प्रदेश था, वहां से भी विदा हो गए। जितनी खुशियों से वो वृंदावन से विदा हुए, उतनी ही खुशियों से वो मथुरा से भी विदा हो गए। हालांकि मथुरा में उनकी वजह से ही सब कुछ कुशल मंगल था। इतनी ही बात नहीं, जितनी वृंदावन से, जितनी बरसाना से और जितनी मथुरा से वो खुशी के साथ विदा हुए, उतनी ही खुशियों से वो इस द्वारका से भी विदा हो गए, जंगल में चले गए। जंगल में जब मृत्यु हुई, शरीर की मृत्यु हुई, उस समय वो अकेले थे। थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, हम कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तब कितने लोग आपके पास में हैं, कितने लोग आपके साथ में हैं, कितने लोग आपके पड़ोस में हैं, वो मैटर करता है? बिल्कुल नहीं। जब मृत्यु होगी तब आपके साथ में कोई ना हो, आप अकेले हो और आपकी यात्रा, जो दिव्य यात्रा होने जा रही है, वहां पर आपका फोकस हो, ये मैटर करता है। कृष्ण के देह की जब मृत्यु हुई तब पड़ोस में कोई नहीं था। बुद्ध ने कह दिया था, आनंद से कह दिया था कि जब मैं मेरे देह का त्याग करूंगा तब मेरे एक भी शिष्य को भनक नहीं लगनी चाहिए। कोई जमावड़ा ना हो, कोई साथ में ना हो, मैं बिल्कुल अकेला हूं उस समय। आपको पता है, भगवान बुद्ध के 10,000 भिक्खु उनके साथ में
एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाते थे, चातुर्मास में साथ में रहते थे। 10,000 को साथ में लेकर चलना, उनमें इन्वॉल्व होना, लेकिन अनासक्त रहना, उनमें से किसी की आसक्ति नहीं करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये बड़ा प्रयोग था साहब, ये बड़ी साधना थी। ये कोई राजनीति नहीं थी कि 10,000 के सामने बैठ गए, अरे मैं जा रहा हूं, मेरे लिए तालियां बजाओ। उनमें आसक्ति है ही नहीं तो क्या। आप सोचिए ना, भगवान बुद्ध जब निर्वाण को थे, अपनी गुफा में चले गए थे, उस समय आनंद के पास में एक आदमी आया और रोने लगा। बोले बुद्ध से मिलना है, कुछ अड़चन है, सॉल्यूशन चाहिए। आनंद ने कहा अब नहीं मिलेंगे। बोले कब मिलेंगे? दोपहर में, शाम को, कल? बोले नहीं, अब वो मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? वो निर्वाण के लिए चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब मेरा क्या होगा? वो आदमी रोने लगा। बुद्ध ने उसकी रोती हुई आवाज जब सुनी दूर से, तब समाधि से उठकर चले आए। आनंद को आश्चर्य हुआ। बोले आप बनते वापस आ गए? हाँ, इसकी क्या समस्या है सुन तो लूं। उसकी समस्या जान ली, उसको सॉल्यूशन दिया, वो बड़ा खुश हुआ। बोले अब जाओ। वो खुशी खुशी से चला गया। अब बुद्ध फिर से गए, निर्वाण के लिए गए और निर्वाण कर लिया। आप समझ रहे हो? वे अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ में आसक्त नहीं थे, इसलिए अकेले निर्वाण को गए, किसी को सामने न रखते हुए। नंबर 1। नंबर 2, जब वो निर्वाण के लिए गए तब उसमें भी आसक्त नहीं थे, उसके लिए फिर से आए, करुणा भाव से भरकर आए, और जिस व्यक्ति को उनकी आवश्यकता थी उसका उन्होंने पूर्ण रूप से समाधान कर दिया और फिर चले गए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, अलौकिक है, निर्मल है। मैं कहीं आसक्त नहीं हूं। फिर चाहे मैं कृष्ण के रूप में आऊं, चाहे बुद्ध के रूप में आऊं, चाहे फिर राम के रूप में आऊं, चाहे किसी भी रूप में आऊं, मेरे कई प्रकार के ऐसे विविध जन्म और कर्म होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात कि आप अपने दिव्य कर्मों से, आप अपने दिव्य जन्मों से उस तत्व को पहुंच सकते हो। दिव्य तत्व, विरक्त तत्व दिव्य तत्व है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशवट हो, मोरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। क्या कहा गया है? भक्त से क्या कहा गया कि बस जब प्राण निकले तब आप सामने हो। इसका मतलब कि वो कृष्ण, वो शरीर, कृष्ण तो कहते हैं योग माया मेरे अधीन करके मैं प्रकट होता हूं, आपके जैसा रूप लेकर प्रकट होता हूं और निकल जाता हूं, तो उस शरीर को कोई किसी प्रकार से आसक्त न होता हुआ निकल जाता हूं। बड़ी विशेष बात है ना? तो फिर आप किस कृष्ण की बात कर रहे हो? उस तत्व की, कृष्ण तत्व की। मोरा सावरा निकट हो मतलब मेरे कृष्ण का तत्व मेरे निकट हो। मेरे कृष्ण का तत्व माने मेरा विरक्त तत्व निकट हो। आप जब निकलोगे इस शरीर से तब आप विरक्ति से भर चुके होंगे। लेकिन भाई साहब ये अचानक से नहीं होगा। अचानक से ना कद बढ़ता है, अचानक से ना आप परीक्षा में पास होते हो, अचानक से ना महल बनता है, ना बंगला बनता है। सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको वहाँ तक यदि पहुँचना है तो ग्रेजुअली आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरुआत करनी होगी। विरक्ति को आपको शरण जाना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा जो मुझे तत्व से जान लेता है,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसके नीचे अंडरलाइन करो, तत्वतः। कृष्ण की मूर्ति को जानता है ऐसी बात नहीं, कृष्ण की कथाओं को जानता है ऐसी बात नहीं, कृष्ण की लीलाओं को जानता है ऐसी भी बात नहीं। कृष्ण को जो तत्व से जानता है, माने उसके विरक्त तत्व को जानता है। इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट। हम तो कहते हैं कि मृत्यु का समय आया है, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, ना पड़ोसी को बुलाओ, सारे रिश्तेदार साथ में हैं। लोग भी कहते अरे यार उनकी मृत्यु हुई तो मैं सामने भी नहीं था, तेरी जरूरत ही क्या थी रे? आसक्ति बढ़ाने जा रहा था क्या? तो नहीं गया, अच्छी बात हो गई। नहीं, अच्छा हुआ हम समय पर पहुंचे, मेरे सामने आंखें बंद कर ली। अरे तेरी वजह से उसकी यात्रा असफल रही। चार आश्रम दिए हैं भाई साहब अध्यात्म ने, भारतीय अध्यात्म ने। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। जब जरूरत है तब अपना ब्रह्मचर्य अपना निर्माण करने के लिए तटस्थ होकर, संकल्पित होकर चलो, निर्माण करो, खुद को करके दिखाओ कुछ। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ लेवे। हम मृत्यु के समय यदि सबके साथ हो, सब आसक्ति में हो, मैंने क्या कमाया, कौन से लोगों के साथ में रहा, कौन से परिजनों के साथ में रहा, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, ये सारा तो समझ लेना आपका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। सब यूज करने के लिए है। यूज इट, यूज इट। ये जीवन एक सराय है। आपका आज जो है वो कल किसी और का था। आप जब चले जाएंगे तो कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास में, यूज इट, इन्वॉल्व विथ इट विदाउट अटैचमेंट। आप पूरी तरह से यूज करो, किसी प्रकार से मोह में, आसक्ति में न अटकते, पूरी यूज करो। यही तो विशेष है। इसलिए फिर आपको ये गृहस्थ से लेकर बाहर निकलना, वानप्रस्थाश्रम माने जंगल में जाना, अकेले में जाना, और फिर संन्यास लेकर मुक्त हो जाना। न्यास के साथ माने विरक्ति के साथ, माने परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर मुक्त हो जाना। बड़ी विशेष बात है साहब। जो ये तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर उस शरीर को प्राप्त नहीं होता, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ये क्या बात है? कृष्ण को प्राप्त होता है, क्या बात है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इस विश्व में केवल जीवन जड़ चीजों में ही है, क्योंकि हम जड़ बुद्धि से देख रहे हैं। लेकिन जीवन केवल जड़ तत्वों में ही नहीं है, जड़ चीजों में ही नहीं है, तरल चीजों में भी तो जीवन है, सूक्ष्म चीजों में भी तो जीवन है। आप मुझे बताओ कि आप जीवित हो। आप यदि जीवित हो तो आप कोई सेब खाएंगे, आप कोई गेहूं की रोटी खाएंगे, आप जो भी अन्न खाएंगे वो भी जीवित है इसलिए खाएंगे ना? या पत्थर खाएंगे आप वो खाएंगे, खाएंगे तो वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। कल तक जो रोटी थी आज वो आपकी मसल बन गई है, कल तक जो सेब था आज आपकी मसल बन गया है, आपके शरीर का हिस्सा बन गया है। इसलिए छोटा सा शरीर बड़ा हो जाता है। एग्रीड? अब जो भी जड़ चीजें खा रहे हो वो आपकी विशिष्ट जगह ले लेता है, आपका शरीर का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन वो जड़ चीज उतनी ही हिस्से में रह जाती है। फिर दूसरी बात, आप पानी पीते हो, आपके शरीर में खून भी बनता है और ये खून संपूर्ण शरीर में दौड़ता है, लेकिन मांसपेशियां दौड़ नहीं पाती। मांसपेशियों को एक स्थान मिल गया, वही स्थान है।
उसको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। मात्र आपका जो खून है वो संपूर्ण शरीर में दौड़ता है, लेकिन शरीर में उसको यहाँ से तो पैर तक, सर से पैर तक ही स्थान है, उसके बाहर नहीं निकलता है। तो वो भी जीवित, आपका खून जीवित है, इसलिए आपके ब्लड सेल्स है। लेकिन आपकी मांसपेशी, आपकी मसल्स जो सख्त है, आपका खून तरल है। एग्रीड और नॉट? आपकी मांसपेशियों में जड़ तत्व ज़्यादा है, आपकी खून में जल तत्व ज़्यादा है। और आपकी श्वास में, जो श्वास आपके भीतर भी आती है और बाहर भी जाती है, और फिर बाहर रहती है, भीतर भी आती है, इसका मतलब आपकी जो वायु तत्व से जुड़ी हुई श्वास है वो और भी ज़्यादा तरल है। एग्रीड और नॉट? तो आपके जीवन का एक्सटेंशन देखो तो सही, जो जड़ शरीर दिख रहा है वह भी जीवन है, और जो जलरूप आपका जो खून है उसमें भी जीवन है, और जो श्वास अंदर है और बाहर है उसमें भी जीवन है। एग्रीड? इसका मतलब आपका जीवन कोई एक छोटी सी जगह है क्या? नहीं, वो तो व्यापक है, आपके शरीर के बाहर भी है। इसलिए तो बाहर का तत्व अगले क्षण भीतर ले रहे हो, अगले क्षण छोड़ रहे हो। उस वायु को छोड़ना लेना, छोड़ना लेना, वहां तक जहां तक श्वास फैली है वहां तक जीवन फैला है। और वो श्वास जहां जहां तक फैली है उस आकाश तक जीवन है। ये आकाश भी तो आप है। आपका जीवन इतना लंबा चौड़ा है, उसमें से यदि आप आसक्त हो जाते हो तो जड़ तत्व में विराजमान ज्यादा हो जाते हो। आसक्ति कम होती है, अनासक्ति होती है, तो इस जगह से उस जगह आप इजीली पहुंच जाते हो। आसक्त व्यक्ति अपना आसन नहीं छोड़ता, आसक्त व्यक्ति अपना विचार नहीं छोड़ता, आसक्त व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ता, आसक्त व्यक्ति अपना पैसा नहीं छोड़ता, अपने बच्चे नहीं छोड़ता, उसी को पकड़ कर बैठता है। अनासक्त व्यक्ति उनको छोड़कर थोड़ा और सफर कर लेता है, जल तत्व भर से भर जाता है, खून के भांति सर से पैर तक इतना। और अनासक्त हो जाओ तो वायु के भांति भीतर और बाहर और दूर तक आप पहुंच सकते हो। व्यापकता बढ़ गई है। आकाश के भांति हो सकते हो, इतने भी व्यापक हो सकते हो। तुका आकाशा एवढा। तुकाराम महाराज ने कहा, मैं आकाशा एवढा झालो। इसका मतलब उन्होंने सूक्ष्मतम तत्व को जान लिया और वहां पर उन्होंने प्रवेश कर लिया। सब तत्व का खेल है साहब। आप आसक्त होते जाओगे तो जड़ कहलाओगे, आप अनासक्त हो जाओगे तो तरल कहलाओगे, आप विरक्त हो जाओगे तो फिर आप आकाश कहलाओगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अब आप बताओ कि जो जड़ है वही जीवन है या तरल है वो भी जीवन है? जो सूक्ष्म वायु है वो भी जीवन है या सूक्ष्म आकाश है वो भी जीवन है? तो भाई साहब, आप जड़ ही क्यों बनते हो? आप तरल भी बन सकते हो, आप सूक्ष्म वायु भी बन सकते हो, वायु रूप भी बन सकते हो, आकाश रूप भी बन सकते हो। बस आकाश रूप बनोगे यानी मुझे प्राप्त हो जाओगे, कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे। जड़ रूप बनोगे तो फिर आप मनुष्य तत्व को प्राप्त हो जाओगे। आकाश तत्व में पहुंचोगे तो फिर आप कृष्ण तत्व में पहुंच जाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो जड़ तत्व में नहीं आता, वो विरल से भी विरल, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो आकाश में समा जाता है। फिर योग माया उसके अधीन हो जाती है और वो जन्म ले सकता है। आपको ईश्वर में यदि, मोक्ष में यदि, आपको पूर्णत्व में यदि पहुंचना है तो फिर आपको चाहिए जड़ तत्व बढ़ाने वाले आसक्ति को कम करे, तरलता की ओर ध्यान दो। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर अगला श्लोक आपको समझ दिलवाएगा कि हाउ, कैसे जाना है। यहां से यात्रा शुरू होगी भाई साहब। दीदी,
यदि यात्रा में उतरना है तो फिर आपकी सहमति आना आवश्यक है, उसके आगे नहीं। आओ चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला श्लोक, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है? वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त इस ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। रेफरेंस दिया जा रहा है भाई साहब। पहले भी ऐसे लोग जिन्होंने तत्व से मुझे जान लिया था, तत्व से, हाँ, शरीर से नहीं, मूर्ति से नहीं, आकार से नहीं, कथाओं से नहीं, लीलाओं से नहीं, तत्व से जान लिया था, वे राग भय और क्रोध से मुक्त हो गए थे और अनन्य प्रेम करके मुझ में समाकर वो मुक्त हो गए थे, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। 2-3 बातें यहां समझ लो। सबसे पहली बात है, राग भय और क्रोध जिनके नष्ट हो गए थे। क्या ये नष्ट भी होते हैं? हाँ, होते हैं। कब नष्ट हो गए भाई साहब? जब आप जड़ तत्व में आसक्ति कम करेंगे तब आप तरल तत्व में पहुंच जाएंगे। तरल तत्व में आसक्ति और कम हो जाएगी, फिर आप सूक्ष्म तत्व में, वायु तत्व में पहुंच जाओगे। उसमें भी आसक्ति कम होगी तो फिर आप आकाश तत्व में पहुंचेंगे। हाउ, कैसे, ये समझाओ। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हो, मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हो। तो बैडमिंटन खेलते हुए आपके मन में 3 बातें उठती है। एक, आपकी कल्पनाएं, दूसरे आपके भाव माने भावनाएं, और तीसरे आपके विचार। मेरे उदाहरण को शांति से समझो। मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो खेलते खेलते ये 3 बातें आपके साथ घटेगी। पहले आपकी कुछ कल्पनाएं होगी, दूसरी आपकी कुछ भावनाएं होगी, और तीसरी आपके कुछ विचार होंगे। होगा कि नहीं? यस और नो? अब ये बैडमिंटन को भी लागू होता है, नौकरी करने वाले को भी लागू होता है, बिजनेस करने वाले को भी होता है, पेरेंटिंग करने वाले को भी हो रहा है। वो कुछ भी कार्य हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, इसमें कार्य में जुटने के बाद ये 3 बातों से आपका संबंध आएगा। आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार। अब कल्पनाएं, मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हो, तो बैडमिंटन खेलते खेलते आपकी कल्पनाएं शुरू हो जाएगी। कल्पनाएं हमेशा होती है रिजल्ट के बारे में। कल्पनाएं भविष्य की होती है, रिजल्ट के बारे में होती है कि निकाल क्या लगेगा, हल क्या आएगा, फलीभूत क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मेरी फेवर में होगा या मेरे अगेंस्ट में होगा। रिजल्ट के बारे में सोचना आपकी कल्पनाओं में आसक्त हो जाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान श्री ने कहा था अर्जुन से कि कर्म करते हुए फल की इच्छा न रख, अन्यथा आसक्त हो जाएगा, तेरी रिजल्ट में आसक्त होगा। रिजल्ट में आसक्त होना कल्पनाओं में आसक्त होता है, क्योंकि आपके सभी रिजल्ट कल्पित होते हैं। मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फेवर में आएगा वो भी कल्पना है, और अगेंस्ट आएगा वो भी कल्पना है। मुझे उसकी धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, दोनों कल्पनाएं हैं। मुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों कल्पनाएं हैं। लोग मेरे साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों कल्पनाएं हैं।
आपकी रिजल्ट की कितनी भी आप बातें करते जाओ, वो सारी कल्पनाएं हैं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है ही नहीं, वो आगे है फ्यूचर में। आप पेरेंटिंग में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, बैडमिंटन में हो, कुछ भी करो, आप यदि रिजल्ट की सोचते हो तो कल्पना में चले गए। रहा क्या वर्तमान? जन्म और कर्म आपके सब दिव्य नहीं रहेंगे, दिव्य नहीं रहेंगे, आपके कर्म दिव्य नहीं रहे। नंबर 1। तो जब जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तब तब आसक्त हो जाते हो रिजल्ट में। देखा जाए तो आप कल्पनाओं में आसक्त हो गए। तो भाई विरक्ति चाहिए ना? विरक्ति चाहिए तो फिर रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। रिजल्ट की कल्पना करना बंद कर दो। कल क्या होगा किसने देखा? जो होगा देखा जाएगा, होने दो, जो भी होगा देख लूंगा। अगेंस्ट में होगा, अरे देखा जाएगा। फेवर में होगा, ओके चलो चलते रहो। तरल तत्व में गंगा नदी निकली, गंगोत्री से निकली हरिद्वार आ गई, हरिद्वार से निकली काशी आ गई। अब कौन से रिजल्ट की बात कर रही है और कौन से रिजल्ट का विचार कर रही है, कौन सी कल्पना कर रही है कि गंगोत्री में तो महापवित्र हूँ और हरिद्वार जाते जाते कितनी गंदी हो रही हूँ, क्या लेना देना है? चलो चरई वेती। रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं। काशी में कैसी है, कोई लेना देना नहीं। रिजल्ट की न सोचते हुए सिर्फ चलते रहो, सिर्फ चलते रहो। आपका तरल तत्व बढ़ता जाएगा, जड़त्व कम होगा, क्योंकि रिजल्ट की यदि सोचेंगे तो रुक जाएंगे। गंगा यदि सोचेंगी कि मैं गंदी होने वाली हूं आगे, तो वो कहेंगी यहां पर रुक जा, यहां पर पवित्र हूं। तू रुक नहीं सकती, तू पवित्र हो या फिर अविपवित्र हो, तू चलते रहे। यदि एक स्त्री ये सोचेगी कि मैं मां बन जाऊंगी तो बड़ी परेशान हो जाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी, मैंने देखा है उनको कैसे दुखी रहती है माताएं, मैं जन्म नहीं दूंगी बच्चों को, तू रुक नहीं सकती, तू रुक नहीं सकती। तेरी बहन की बेटे उसके नहीं हुए, उसको परेशान करते, इसलिए तू कहेंगी कि मैं बेटे को जन्म ही नहीं दूंगी। तू ये नहीं कर सकती, तुझे करना ही होगा, लेकिन आसक्त न होते हुए। नहीं, मैंने देख लिया पड़ोसी को, उसने शादी की तो क्या हाल हुए, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तू रुक नहीं सकता, तुझे करनी ही पड़ेगी। बोले फिर पत्नी और वो पति और उनकी डांट फटकार और उनकी परेशानी और उनके साथ झगड़े, तुझे उस रास्ते से जाना ही पड़ेगा, तू उसे रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हो क्या? आप जितने रिजल्ट की कल्पना करेंगे उतने रुकने की चेष्टा करेंगे, और जिन्होंने कल्पनाएं करके शादी से डरकर हिमालय को पकड़ा है, वो हिमालय में आसक्त हो गए। उन्होंने मठों को पकड़ा है, उन्होंने किसी बाबा के डेरे को पकड़ा है, आश्रम को पकड़ा है, वो भी आसक्त है, क्योंकि वे कल्पनाएं करके डर के मारे भागे हुए हैं, वो साधु नहीं है। आप समझ रहे हो? गंगा नदी रुक नहीं सकती तो आप मां बनने से कैसे रुक सकती हो? आप शादी करने से कैसे रुक सकते हो? आप बाप बनने से कैसे रुक सकते हो? आप पैसा कमाने से कैसे रुक सकते हो? आपको हर जगह से जाना पड़ेगा, हर घाट पर जाना पड़ेगा, लेकिन अनासक्त होते। कृष्ण ने हर चीज को छुआ, अनासक्त होकर छुआ, रिजल्ट की अपेक्षा न करते हुए छुआ। कंस क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, राधा क्या कहेंगी, रुक्मिणी क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, कोई लेना देना नहीं है। करते जाओ, करते जाओ, कल्पना न करो। ये कल्पना आपको परेशान कर देगी,
रुकाएंगी, कहीं ना कहीं डबरा बन जाएगा। चलते रहो तो ये जल सबके पीने के योग्य हो जाएगा, लेकिन रुक जाएगा तो वो डबरा कीड़े मच्छर पड़ जाएंगे। पानी का डबरा जड़ हो गया। कृष्ण कहते मैं रुकता नहीं हूं, चलते रहता हूं, चरय वेती चरय वेती। माना मानव वा परमेश्वर, मी स्वामी पतितांचा, भोगी म्हणून उपहासा, मी योगी कर्माचा। मुझे कुछ भी कहो आप, योगी कहो, भोगी कहो, रोगी कहो, कुछ भी कहो, मैं चलता रहूंगा, अनासक्त होते चलता रहूंगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे ना राग है किसमें, ना द्वेष है, कुछ नहीं, मैं चलता हूं। सूर्य चलते रहता है, हवा चलते रहती है, पानी चलते रहता है, आकाश चलते रहता है, ये सब चलायमान है। आप उसके हो जाओ, जड़ ना बनो, आसक्त ना हो। जितनी आसक्ति उतने संकुचित हो जाओगे, एक जगह पड़े रहोगे, जड़ योनि में जाओगे। पशु योनि क्या है और जड़ है, कीट योनि क्या है और जड़ है, मनुष्य योनि थोड़ी तरल योनि है, उससे देव योनि और भी तरल है, और कृष्ण योनि वो तो महानतम है। बुद्ध की है, महावीर की है, सब उसी तत्व में है। कृष्ण कहते ये तत्व है, इस तत्व में पहुंचो। वो कोई व्यक्ति नहीं है, तत्व है। तो बैडमिंटन खेलते हुए आपके मन में ये कल्पनाएं आएंगी कि मैं जीतूंगा, कल्पनाएं है मेरे फेवर में रिजल्ट आएगा, कल्पनाएं है मैं हारूंगा, मेरे अगेंस्ट में आएगा, कल्पनाएं है मुझे शील्ड मिलेगा, कल्पनाएं है लोग धुतकारेंगे, लोग जय जयकार करेंगे, व्हाटएवर। तो पहले आप आसक्त हो जाते हो कल्पना में। आपको कर्म करते हुए आसक्त नहीं होना, कल्पना में नहीं होना है, तो रिजल्ट में नहीं आओगे। नंबर 2, आप भावनाओं में आसक्त हो जाते हो। बैडमिंटन खेलते खेलते पहले कल्पना कर डाली, अब चलो खेल ही रहा है। कर्म करते करते कभी कभार सामने वाले के पॉइंट बढ़ गए, तो आपकी एक एक भावना ट्रिगर होना शुरू होती है। कभी क्रोध ट्रिगर होता है तो आपको लगता है रैकेट तोड़ डालूं। कभी कभी आपकी द्वेष ट्रिगर होता है तो ऐसा लगता है कि जाकर उसको पकड़ के 2 तमाचे मार दूं। ट्रिगर हो रहा है, आपकी भावनाएं ट्रिगर हो रही है। और आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हो, आप लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हो, आप चीज़ें तोड़ रहे हो, आप किसी का हाथ मरोड़ रहे हो। आपको लगता है कि चीज़ों को फेंकना, वायलेंट बनना, ये सब आपसे हो रहा है। आपको मालूम है आप भावनाओं में आसक्त हो गए हो। आप कुछ भी कर्म करो भाई साहब, भावनाएं ट्रिगर होनी ही है। आपने किसी की मदद भी कर दी और किसी ने आपको धन्यवाद भी दिया, आपके चरणों पर उसने अपना मत्था टेका, तो आपकी भावना ट्रिगर होगी ही। या फिर जाने अनजाने में किसी ने आपके पैर पर पैर दिया तो भी भावना ट्रिगर होगी ही। कभी क्रोध आएगा तो कभी आपको आपके खुद के बारे में दंभ आएगा, कभी द्वेष आएगा, तो कभी आप समझ सकते हो आपकी भावनाएं ट्रिगर होना ये होना ही है, क्योंकि भावनाओं से भरे हुए हो आप। लेकिन आसक्त आपको भावना में नहीं होना है। जो राग द्वेष और क्रोध में नहीं रहते हैं, नष्ट हो गए हैं, और जो मुझ में अनन्य साधारण प्रेम करते हैं, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, वे मुझे प्राप्त हो गए। आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको इन भावनाओं में न बहते हुए पहले तो कल्पनाओं में जाओगे और जड़ हो जाओगे रिजल्ट की वजह से, बाद में भावनाओं में जाओगे
और परेशान हो जाओगे, ट्रिगर होती रहेगी भावनाएं और आपको समझेगा भी नहीं। आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम, वो क्रोध आ गया तो हो गया, आप मुझे नहीं मालूम वो द्वेष आ गया तो हो गया, मैंने किया, वो तो किसी ने करवा लिया मुझसे। रुको, भावनाओं ने करवा लिया लेकिन आप आसक्त हो गए थे भावनाओं में। तो ये भाव यदि आप प्रेम पूर्वक उस कृष्ण में लगाते हो तो, माने कृष्ण तत्व में लगाते हो तो, माने विरक्ति में लगाते हो तो आपका काम जम गया। दीदी काम जम गया आपका। भाई साहब विरक्ति में लगा दो। विरक्ति क्या है? इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट। बस कृष्ण कहते मैं करता हूं वैसे, मैं ट्रिगर नहीं होने देता भावनाएं। सत्यभामा यदि बहुत ज्यादा सुंदर है तो सत्यभामा अहंकारी भी ज्यादा है, हठी भी ज्यादा है, लेकिन मैं ट्रिगर नहीं होने देता। भावनाएं उनका काम कर रही है, मैं उनको बिल्कुल दाना नहीं डालता, बिल्कुल नहीं देखता। मैं मेरा ध्यान मेरे विरक्त तत्व की ओर रख देखता हूं। आप समझ रहे हो? ध्यान के विषय आ गए समझ में। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब केवल श्वास को देखना नहीं है। ध्यान का मतलब है आप आसक्ति बढ़ाने वाले इन तत्वों से निकलकर आपकी परमात्मा में प्रेम, माने अनन्य साधारण कृष्ण में प्रेम करने की, कृष्ण तत्व में प्रेम करने की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। तो कल्पनाएं भी विरक्ति की करो और भावनाओं में बहने की जगह भाव भी आपके प्रेम के भाव विरक्ति में लगाओ। नंबर 2। नंबर 3, आप जब बैडमिंटन खेल रहे हो तो फिर तीसरे विचार आएंगे आपके विचार कि मैं इस गेम को छोड़ दूं क्या। आपके विचार सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक, लेकिन ये सकारात्मक नकारात्मक विचार दोनों आसक्त करने वाले हैं। आप यदि विचारों में भी अटकेंगे तब भी परेशान हो जाओगे। आपकी सकारात्मकता भी आपको आसक्त कर देती है और नकारात्मकता भी आसक्त कर देती है। इन दोनों से पल्ला आप छुड़ा लो। यदि ये आपके लिए संभव है तो आप मुझ में प्रेम कर पाओगे। मुझ में प्रेम करेंगे, मेरे आश्रित रहेंगे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। माने कल्पनाएं, भावनाएं और विचार प्राकृतिक रूप से उनकी जगह रहने दो। आपकी चेतना सीधी सीधी विरक्ति में लगा लो। इन्वॉल्व हर जगह होना लेकिन अटैच नहीं होना। इन्वॉल्व होना लेकिन अटैच नहीं होना। वहां पर मौजूद होना लेकिन उसमें नहीं होना। बस ये कृष्ण तत्व है और इसमें यदि आप जीते हो तो फिर आपका कल्याण हो गया। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ऐसा जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, उस ज्ञान से यदि साधना करने को तत्पर है तो करो। आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? भावनाओं में हम बहते जाएंगे फिर योग माया के अधीन हो आप। विचारों में हम बहते जाएंगे फिर योग माया के अधीन हो। कल्पनाओं में बहते जाएंगे फिर योग माया के अधीन हो। लेकिन यदि विचार, भावनाएं और आपकी कल्पनाएं आपके अधीन है, वो भले ही होती रहे कुछ भी, लेकिन आप तटस्थ रूप से विरक्त रहेंगे, फिर ये आपको हिला नहीं पाएंगी, डिगा नहीं पाएंगी, आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। वो है मुक्ति, वो है आपकी मैच्योरिटी, वो है साधना की परिणति। उसमें ध्यान रखो। तो ऐसे कृष्ण में जिन्होंने, कृष्ण तत्व में जिन्होंने अपना ध्यान अनन्य प्रेम भक्ति से किया है, वे मुक्त हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।